मुखिया सरपंच किधर गए? बिल्कुल। और जनता क्यों चुप है? कभी आवाज उठाए? आज जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं? आप तो विपक्षी में खड़े हो ना जी। विकास का डिफिनेशन आजकल का मुखिया जितना भी खड़ा है पूछ लो, क्या है भाई विकास? क्या है? हाँ, विकास क्या है? तुम जो कहते हो हम विकास करेंगे, क्या विकास करोगे तुम? विकास क्या करोगे? विकास जानते हो क्या होता है? देखिए, जनता भी कम मूर्ख नहीं है। आप यदि किसी कैंडिडेट से 500 रुपया लेके जेब से वोट देते हैं तो वो अपना जेब भरेंगे या आपका भरेंगे? प्रतिनिधि 500, पदधारी 2500। जब पदधारी सही नहीं होंगे तो प्रतिनिधि क्या है? ईमानदार भी आएंगे तो चोर बनवे करेंगे भाई, उनको भी आगे कमीशन चाहिए, तो मजबूरन चोर मुझे बनना पड़ेगा। अगर मैं आज भी कैंडिडेट बन जाऊं तो कमीशन तो उनको देना पड़ेगा भाई। प्रतिनिधि का कोई दायित्व नहीं बनता है, वो क्या करेंगे? जनता के ऊपर है कि वो क्या करवाना चाहते हैं। इलेक्शन में आप बोलते हो, क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो 10 दिन के लिए, जबकि 5 साल तुम्हारी बजाता है। 10 दिन बजा लिए तो क्या हो गया? अगर बोल दिया फन्ना छेरे, हाँ जी बाबू, कहानी खत्म। बेवकूफ, तुम बेवकूफ हो, अपने ही बजवा रहे हो। काम कराना तो खुद हर 5 साल अपने ही बजवाते हो और कहते हो मेरे गांव का विकास नहीं। कहाँ से होगा भाई मेरे? कौन करेगा? जनता आप होना, सही कैंडिडेट चुनो। और युवा की भी एक भूमिका होती है पंचायत को लेकर के। क्या करते हैं? हम तो बोल रहते थे बाहर रहते थे, दुबई रहते थे। आए कब आए हैं? आए हुए 2 साल हो गया। अभी तो फिलहाल हैदराबाद में शिफ्ट है। इट मीन्स कि लॉकडाउन में। हाँ है ना, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण कुमार शाह। दुबई में क्या करते हैं? स्टोर कीपर में थे, मॉल में। अच्छा। एक बात बताइए, आप 2 साल आए, अपने पंचायत की राजनीति अच्छी तरीके से समझ गए? हाँ, तो देखे हैं पूरा हर चीज़ घूमे। क्या देखें बताइए? देखे और बाकी और दोस्तों सबसे भी पूछे तो कुछ आदमी का जिनका हुआ है वो बोल रहे सही है, जिनका नहीं हुआ वो बोल रहे नहीं सही है। बाकी उनका जो अभी प्रेजेंट में जो मुखिया उनका विचारधारा अच्छा है, सरलपूर्वक है। बाकी काम धंधा थोड़ा स्लो हुआ है, जो बात सच है। जो चीज़ होना चाहिए, जैसे ये पोखरी या देख लीजिए। विचारधारा से मतलब सरलपूर्वक, जैसे रिस्पेक्ट देना, ठीक, मतलब घमंडी टाइप का नहीं, तो उस हिसाब से वो सही है। हाँ। बाकी उसके अलावा भी तो काम होता है ना, तो काम भी कुछ किए हैं, पूरा नहीं बोल सकते। अब जैसे और भी व्यक्ति करना चाहिए, जैसे कुछ किए हैं। हाँ, पूरा कुछ नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं? अब वो पूरा पानी टैंक लगवाना था, लगवा दिए, लेकिन पानी का सर्विसिंग नहीं हो रहा है, साफ सुथरा नहीं आ रहा है पानी। ठीक है। अब पानी पुस्तकालय चालू कभी हुआ ही नहीं। ठीक है। तो वो काम इसलिए किए हैं कि उन्हें दिखाना था, पानी का टैंक लगवाना था, जो योजना था उसको रूल में लाना कि हर घर में नल जल हो, ये उनके पास सुविधा नहीं आया ग्रामीण को। यहाँ देख लीजिए सामने क्या लिखा हुआ, बोर्ड पढ़िए थोड़ा, बोर्ड के तरफ कैमरा। स्वच्छ मुक्त ग्राम पंचायत राज पैगंबरपुर। वाकई में है। देखिए, तो हम रास्ते पे नहीं दिखा, हम बोल रहे हैं, हमको तो रास्ते पे नहीं दिखा। हम दिखाएंगे आपको, एक चोट दिखा देंगे। एक चोट दिखा दीजिएगा। 70% गांव के भाषा में चोट समझिए, खुले में शौच करते हैं, जो टॉयलेट आपको सड़क के किनारे मिलता होगा, वो चीज़ की बात साहब कर रहे हैं। वहाँ पे एक बोर्ड मिल रहा है, खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत राज पैगंबरपुर। देखिए, लेकिन कितना खुले में शौच मुक्त कर पाए हैं, वो चीज़ गांव में आइएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना हम खुले में शौच मुक्त कर पाए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक जानकारी ये भी दे दें कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत वैसे परिवार जो सक्षम नहीं रहते हैं शौचालय बनवाने में, उनको सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत 12,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देख भी सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है, खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत राज पैगंबरपुर। साहब ये कह रहे हैं कि खुले में शौच मुक्त नहीं है। और साहब क्या कह रहे हैं, बाकी हम भी सड़क से आ रहे थे तो यही हमको भी देखने को मिला कि सड़क के किनारे टॉयलेट मिल रहा था। आप आगे बोलिए। अब बताइए हमें कि आप जो कह रहे हैं 12,000 रुपये मिलता है, उसमें से लोग लोन पे लेके किसी से 3,000, 4,000 या 2,000 लेके किसी कैंडिडेट को देते हैं कि भाई को देते हैं, मतलब लौवा फौवा खौवा दलाल सीधे ठीक है, उनके हाथ में ये पैसे जाते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट में आपकी गवर्नमेंट पे करती है। जब तक पे करती है तब तक वो पैसे निकल जाते हैं। गरीब है भाई, करेंगे क्या? ठीक है। जब तक न्यू खोदे तब तक उनका पैसा खत्म। ठीक है। अब करेंगे क्या?
तो उनका घर नहीं बन पाता है, उनका लैट्रिन नहीं बन पाता है। हाँ। इस सुविधा को आपने देखा कहाँ कभी? कुल मिला करके पैसा इधर उधर निकल जाता है। आप जो खाते में डालते हैं इंस्टॉलमेंट में, जबकि 15-20 हज़ार 10 हज़ार रुपये सुनते हैं लिया, ठीक है। अगर सीरियल वाइज से दिया जाता है तो सीरियल वाइज में सबका आता है। अगर आपको मिला तो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास सीरियल इनका है, इनको मिलना चाहिए। जबकि ऐसा ना हो के किसी तीसरे पर्सन को मिला, अच्छा, तो वो सीरियल कहाँ गई भाई? हमें आप जवाब दो ना। तीसरे पर्सन को मिलने की वजह बता सकते हैं? वही डोनेशन, हम सीधा जवाब देते हैं ना, डोनेशन। अच्छा, क्योंकि और आजकल की जनता, देखिए जनता भी कम मूर्ख नहीं है। हाँ। आप यदि किसी कैंडिडेट से 500 रुपया लेके जेब से वोट देते हैं तो वो अपना जेब भरेंगे या आपका भरेंगे? आपका विकास क्या है? जाहिर सी बात है, पैसा जाहिर सी बात है, किया है तो बाद में वसूलेगा, अपना वसूल करेगा ना भाई। हाँ। हम सिंपल सी बात समझते हैं। दूसरा, विकास का डिफिनेशन, आजकल का मुखिया जितना भी खड़ा है पूछ लो, क्या है भाई विकास? क्या है? हाँ, विकास क्या है? तुम जो कहते हो हम विकास करेंगे, क्या विकास करोगे तुम? हाँ। विकास क्या करोगे? विकास जानते हो क्या होता है? पुस्तकालय हमारे सामने, आप चलिए लाइव दिखाइए उसको, उसमें सीमेंटेड भरा हुआ है। पुस्तक के जगह इस स्कूल का पुस्तकालय है। वो कितना बुक्स उसमें है? बुक्स एक कोना में जाल मक्कर धूल मक्कर चढ़ा हुआ है, उसमें सीमेंट पड़ा हुआ है। किसकी गलती है? प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि की गलती है। मुखिया सरपंच किधर गए? बिल्कुल। और जनता क्यों चुप है? कभी आवाज उठाए। आज जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं? आप तो विपक्षी में खड़े हो ना जी, उनको भी बोलना चाहिए। हाँ, उनको भी बोलना चाहिए, बिल्कुल हक है उनका। बिल्कुल। आपका भी, जैसे हम बोल रहे हैं, हम आज बोल रहे हैं तो हमें बुरा कहेंगे, क्योंकि आप पंचायत के लिए काम करने आए हैं। हाँ, इसलिए आप कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। कैंडिडेट बनने जा रहे ठीक है। हैं, तो आपका क्या मोटिव जो है, हाँ, क्या है? अब पहले इस पे मुद्दा उठाइए ना, हमें ये करना है, इसको खाली करो। हाँ। क्या है? पोखरी पे हाँ। ये सामने देखो तालाब, थोड़ा सा बाउंड्री करके छोड़ दिया। बाउंड्री, ये विकास हो गया है, थोड़ा सा बाउंड्री कर दिया, विकास हो गया भैया, लिस्टिंग हो गई। कौन नहीं चोर है भाई? मुखिया का अकेले ये है कि वो लिस्टिंग करके बिल पे कर ले, कुछ न कुछ घोटाला तो जरूर है। जनता से लेके प्रतिनिधि तक, प्रतिनिधि से पदधारी तक, अफसर, पदधारी, हाँ, अफसर, क्योंकि प्रतिनिधि 500, पदधारी 2500। जब पदधारी सही नहीं होंगे तो प्रतिनिधि क्या है? हाँ। ईमानदार भी आएंगे तो चोर बनवे करेंगे भाई, उनको भी आगे कमीशन चाहिए, तो मजबूरन चोर मुझे बनना पड़ेगा। अगर मैं आज भी कैंडिडेट बन जाऊं तो कमीशन तो उनको देना पड़ेगा भाई। मैं इतना खर्च किया हूँ, कहाँ से लाऊं? वैसे में एक चीज़ बताइए, आप अच्छा बोल रहे हैं, क्या किए हूँ? क्या ग्रेजुएशन किए हुए। क्या करते हैं अभी? अभी डाटा ऑपरेटिंग कर रहे थे दिल्ली में, यहाँ बेरोजगार घूम रहे। अच्छा, यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अच्छा बोल रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बातें करके। बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि फिर एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए प्रतिनिधि को क्या करना चाहिए और जनता का कैसा योगदान होना चाहिए? प्रतिनिधि, देखिए, प्रतिनिधि का कोई दायित्व नहीं बनता है, वो क्या करेंगे। हाँ, हाँ। जनता के ऊपर है कि वो क्या करवाना चाहते हैं। वेरी गुड। हम आप में अगर पावर हैं, अगर आप लाइव आते हैं तो पूरे पावर है आपको कि उन चीज़ों को आप सामने रखिए। विपक्षी का इतना हैंडओवर दिया जाता है कि अगर कोई गलत काम होता है तो उस पर आवाज़ उठाए, 10 जनता को बताए कि ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज तक किसने? सिर्फ इलेक्शन आता है उस समय में खड़ा होता है। इलेक्शन में आप बोलते हो, क्यों बोलते हो? 5 साल तक भी ऐसे क्यों बोलते हो 10 दिन के लिए, जबकि 5 साल तुम्हारी बजाता है। 10 दिन बजा लिए तो क्या हो गया? अगर बोल दिया फन्ना छेड़े, हाँ जी बाबू, कहानी खत्म। इतने पे कहानी खत्म। कहानी खत्म। तो विकास का पहिया विकास की पहिया यहीं पे रुक जाती है। हाँ। विकास की पहिया यहीं रुकती है भाई। आप बोल दिए 10,000 रुपये ठेला, चुप, क्या कर सकते हैं? लड़ जाइए इस बार चुनाव। हाँ, लड़ जाइए चुनाव। हम क्यों चुनाव लड़े? आपके पास होगा, विजन होगा पंचायत, विजन है। हाँ। लेकिन वो वोटर नहीं, सही समझदारी नहीं है। अच्छा,
किसके अंदर? किसके अंदर? जनता के अंदर। हम खुद कह रहे हैं, हमारा अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा दोस्त गलत समझ रहा है। हाँ। क्यों गलत समझ रहा है पता है? बेवजह फालतू, इससे कुछ होने वाला ही नहीं है। हाँ। क्यों बक रहा? क्यों सब बोल दे तो फिर सब कुछ ना कुछ तो होगा। अपना ही अपने आप में ही ये लोग गिरना चालू हो जाते हैं। आज जो माइक लेके खड़े हैं आप, यदि आपको कोई भी मोटिव नहीं दिया जाए या किसी तरह की बात आपसे नहीं किया जाए तो क्या आप माइक लेके उनके सामने खड़े हो सकते हैं? वो बोलेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। तो जनता मूर्ख है ना। बिल्कुल। इसको क्या कहना चाहिए? बेवकूफ। तुम बेवकूफ हो, अपने ही बजवा रहे हो। काम कराना तो खुद हर 5 साल अपने ही बजवाते हो और कहते हो मेरे गांव का विकास नहीं। कहाँ से होगा भाई मेरे? कौन करेगा? जनता आप होना सही कैंडिडेट चुनो। अगर युवा आ रहा है, कुछ करने की क्षमता है, तो उसे कह रहे हो बेवकूफ़ है। वोट देने का मुद्दा ही कुछ और हो जाता है ना। वोट दे मोमेंट कुछ प्रतिनिधि हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, जबकि सही कैंडिडेट चुन नहीं पाते हैं। कुछ अपने जाति विवाद पे लड़ लेते हैं,